वालेकुम दोस्तों। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हर तूफान आपकी जिंदगी में आपको तबाह करने के लिए नहीं आता। बहुत से तूफान ऐसे होते हैं जो आपकी रास्ते को साफ करने के लिए आते हैं। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। एक सोच आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। आज उसी सोच के साथ हाजिर हूं। आप बहुत से आर्टिकल पढ़ते हैं, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट स्टडी करते होंगे कि खुश कैसे रहा जाए, खुशी की फीलिंग कैसे आए। आप लोगों को कुछ मिलेंगे भी स्टेप्स के कैसे उसको फॉलो करके आप खुश रह सकते हैं। मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा कि उसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश है, बिल्कुल होता है। लेकिन गाड़ी को जब तक अंदर से स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी दूर तक नहीं जाएगी। बाहर से धक्का लगा के आप थोड़े दूर तक ले जाएंगे, फिर आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। सेम खुशी की फीलिंग का ताल्लुक भी कुछ ऐसे ही है। हमें लाइफ में खुश रहना है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा जो हमारे अंदर से ऑपरेट हो रही होती है। मैं आज आप लोगों से 4 ऐसे बॉडी केमिकल्स की बात करूंगा जिसका जिस्म से रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके जिस्म से रिलीज नहीं होगा तो आप आउटर हैप्पीनेस तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इनर हैप्पीनेस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं 4 केमिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तमाम जो टॉपिक आपके लिए लाए जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए लाए जाते हैं, ताकि आप अगर लाइफ में आप हैप्पी रहेंगे, आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव रहेंगे। आपकी तमाम तर जो भी सक्सेस है वो बेस करती है आपकी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस पे। बहुत बड़ी रिसर्च इस पे हो रही है कि खुश कैसे रहा जाए। मैंने कुछ स्टडीज की, उसमें आर्टिकल्स वगैरह भी स्टडी की है, बुक्स भी स्टडी की। लोग आउटसाइड ऑफ ऐसी फिजिकल चीज़ों पे हैप्पीनेस की बात करते हैं कि ये कर ले आप हैप्पी हो जाएंगे, ये कर ले हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ कुछ इंटरनल फैक्टर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जिस्म के अंदर एक केमिकल होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन केमिकल का रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। कुदरत ने हमारी पूरी बॉडी में ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है कि जो ऑपरेट होता रहे तो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सेम लाइक इमोशंस भी हमारी, ये हैप्पीनेस फीलिंग्स भी हमारी इसी वजह से ही है कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हम इनर बॉडी को कैसे स्टेबल रख के हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं। आप आउटर से हैप्पीनेस हासिल कर लेंगे, टेम्पररी होगी, लेकिन कुछ अर्से बाद वो खुशी आपकी लाइफ में कम होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल, आपको 4 केमिकल्स बताऊंगा बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको अगर आप रिलीज करते हैं और प्रैक्टिस पे ले आते हैं, सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस पे, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे आप लाइफ में कैसे हैप्पी रह सकते हैं। तो एंडोर्फिन जो केमिकल है वो रिलीज कैसे होता है बॉडी से। आप एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी आपकी स्केच होती है, जब बॉडी आपकी स्केच होती है तो आपके अंदर से ये एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है और आपको जॉय की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, आप खुद अपनी लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। आप जब मॉर्निंग में सुबह वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको एक जॉय की फीलिंग्स आती है। वो बेसिकली आउटर नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने से आई है। बेसिकली एंडोर्फिन्स जो केमिकल आपके अंदर है वो जब रिलीज हुआ है तो उसने आपको जॉय की फीलिंग्स दी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आई एम मुस्लिम, मैं यही प्रेफर करूँगा कि 5 टाइम प्रेयर्स, नमाज आप पढ़ते हैं तो उसमें आप जब बॉडी को मुख्तलिफ मूवमेंट पे लेकर आते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद आपको एक बड़ी पुरसुकून फीलिंग्स आती हैं, जॉय की फीलिंग्स आती हैं। अक्सर नमाज के बाद आप देखते हैं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, नमाज को अपना मामूल बनाए, प्रैक्टिस में लेकर आए। जब कंटिन्यूअली प्रैक्टिस करेंगे आप, सबकॉन्शियस माइंडली ये चीज़ें जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसी तब्दीलियां आ रही हैं और जॉय की फीलिंग्स एंडोर्फिन्स केमिकल को रिलीज होने पे आती है। इसी तरह दूसरा केमिकल है डोपामाइन। डोपामाइन केमिकल कैसे रिलीज होता है। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज फॉर एग्जांपल आपने गोल बनाया कि मैंने मॉर्निंग में 5 AM पे उठना है, मैंने सुबह 5 बजे उठना है मॉर्निंग में,
और उसके बाद अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं वो करते हैं। मैं बाकी टॉपिक्स बाद में डिस्कस करूंगा, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसी पे ही रहूँगा कि डोपामाइन जो केमिकल है आपकी लाइफ में, जो आपकी बॉडी में है, वो कैसे रिलीज होता है। आपने छोटा सा गोल बनाया मॉर्निंग में उठने का, सुबह 5 बजे, आपको 5 बजे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल भी रूल भी डिस्कस कर दूं कि 20 सेकंड का रूल अप्लाई करें अपनी लाइफ में। कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपने आप को सिर्फ ये कहें कि मैं 20 सेकंड के लिए ये करूँ। आप प्रैक्टिकल करना शुरू करें। 20 सेकंड जैसे ही आप उस पर वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाएंगे उसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, डोपामाइन जो केमिकल है वो रिलीज होता है, आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हैं। टारगेट्स ये नहीं होता कि आपने 6 महीने का गोल सेट किया तो वही होता है। टारगेट छोटे छोटे डेली बेसिस पे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज अपनी 5 टाइम नमाज को कंप्लीट करना है, या मैंने अपनी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, सुबह 5 बजे उठना है, मैंने रात को 10 बजे सोना है। ये छोटे छोटे गोल्स हैं आपके। ये जब आप फुलफिल करते हैं तो डोपामाइन केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो वो आपको एक जॉय की फीलिंग्स देता है। तो ये दोनों केमिकल्स जब बॉडी से रिलीज होते हैं तो आप अपनी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग महसूस करेंगे। मैं इसके बाद आपको थर्डली बताऊंगा, सेरोटोनिन एक केमिकल्स है, वो बॉडी के अंदर जब हमारे फंक्शंस बॉडी जब करती है तो वो इकट्ठा होता है, उसको रिलीज करने के लिए ये सेरोटोनिन जो केमिकल है ये रिलीज होता है आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं। आप इवन कि कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, इवन किसी से अच्छी बात करते हैं, तो आप देखते हैं आपके अंदर एक फीलिंग आती है, जॉय की फीलिंग्स आती है। तो ये बेसिकली फीलिंग आउटर नहीं है, इसको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती, ये इनर होती है। ये आपकी बॉडी में रिलीज होना बहुत जरूरी होती है। ये 3 केमिकल हो गए। ये केमिकल तब रिलीज होता है जब आप किसी को हग करते हैं। आपने बच्चे को हग किया, किसी किड को हग किया, आपने किसी अपने फ्रेंड को हक किया, पंजाबी में कहूँगा तो अपने फ्रेंड को जफ्फी डालना, आप उसको देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है। तो ये जो हक की फीलिंग्स हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं केमिकल को रिलीज़ करने के लिए, ऑक्सीटोसिन केमिकल। ये 4 केमिकल हैं जिसको अगर आप अपनी बॉडी से डेली बेसिस पे कॉन्शियसली रिलीज करना शुरू करते हैं तो वो सब कॉन्शियसली हैबिट में जब कन्वर्ट होती है तो आप देखते हैं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। फिर आपको कॉन्शियसली करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप उसको सब कॉन्शियसली करते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो को समराइज करता हूँ, इन 4 पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करता हूँ। एंडोर्फिन्स केमिकल को रिलीज करना, जो कि एक्सरसाइज और आप खुश रह के बहुत ज़्यादा कहका लगाएंगे या नमाज पढ़ते हैं तो आप ये रिलीज कर सकते हैं। डोपामाइन केमिकल्स है जब आप अपने छोटे छोटे गोल को अचीव करते हैं, बिल्कुल माइनर गोल डेली बेसिस के, और डेली बेसिस कह सकते हैं या हॉर्ली बेसिस कह सकते हैं, उसको जब आप करते हैं तो आप डोपामाइन केमिकल को रिलीज करते हैं। थर्डली आता है सेरोटोनिन केमिकल्स है जो आप दूसरों की मदद करते हैं, इवन के कंटेंट शेयरिंग की सूरत में करते हैं। किसी के दुख में आप जस्ट इतना कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप देखते हैं कि वो केमिकल ट्रांसफर होता है, दूसरे को भी वो फीलिंग्स आती हैं जो आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं। चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल वो केमिकल है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल केमिकल है कि जिसको रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने जब भी किसी दोस्त को मिले तो जफ्फी डाल के मिले, आप किसी बच्चे को मिले तो उसको हक कर दें, तो आप देखेंगे ये केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये चारों केमिकल जब बॉडी से रिलीज होते हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ही आप हैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का बड़ा बेसिक ताल्लुक हैप्पीनेस से। आप खुश होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, आप वो सारा कुछ कर सकेंगे। आप ना खुश होंगे तो मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो आखिर में यही कहूँगा कि सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए होती है पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो नया सीखें, नया सोचें और आगे बढ़ें। आप हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि इन चारों केमिकल्स में से आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे, या आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स करें। हमारी टीम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएगी और मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। हमारा फोकस आपकी तरफ।